Good morning, friends. As I promised you yesterday, that I would be bringing you line-wise explanation for the chapter number 1, A Letter to God. So here I am with the chapter-wise, line-wise explanation. So let us start now. See, as you can see, as I had discussed with you yesterday, that the name of the chapter, The Letter to God, and this chapter was actually written by G.L. Fewens, and today we are going to do the line-wise explanation, and I hope that you would understand each and every line. And as we progress further in this chapter, I would also brief you and I would also familiarize with you the different vocabularies. So let's get started. So here you can see that the house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a hill, of a low hill. As you can see here in this picture, that the picture of the house, this is the picture of the house, and the house is located up on the hill, or we can say on the crest of the hill. So here this picture, it is denoting that the crest of a hill, of a low hill. Now from this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. यहाँ पे जो राइटर यहाँ पे हमें ये कहना चाह रहा है कि अगर हम यहाँ पे ऑन द टॉप ऑफ द हिल पे खड़े हैं, एंड व्हेन वी आर स्टैंडिंग इन द हाउस ऑफ दिस वी कैन से लेंचो, वी कैन सी दैट द रिवर्स एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड. अब यहाँ पे जो मतलब है डॉटेड का मतलब है कि जो कॉर्न्स हमें दिखाई दे रहे हैं इन द फील्ड दैट इज ग्रोन, तो उस पर बहुत सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं. और यहाँ पे ये जो राइटर है वो ऐसा इमेजिन कर रहा है कि जो कॉर्न है उस कॉर्न के ऊपर बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स लगे हुए हैं. तो उन फ्लावर्स को यहाँ पे ऐसा कह रहा है कि वो डेकोरेटेड विथ सो मेनी फ्लावर्स. कॉर्न क्रॉप्स आर एक्चुअली डेकोरेटेड विथ सो मेनी फ्लावर्स ऑन दैट. तो इसीलिए यहाँ पे दिया गया है राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट. यानी यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं कि राइटर यहाँ पे ऐसी सिचुएशन जो है वो दिखाने की कोशिश कर रहा है कि राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट. यानी यहाँ पे ये जो लेंचो है, द फार्मर, वो ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसको इस बार जो है बहुत ही अच्छी हार्वेस्ट जो है वो मिलेगी. नाउ द थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपॉर, हैवी रेनफॉल. जैसे कि आपको पता है कि जब भी कोई फार्मर कोई किसी चीज़ को ग्रो करता है तो हमेशा उसकी एक्सपेक्टेशन यही होती है कि इस बार जो रेनफॉल है वो रेनफॉल अच्छी हो, और रेनफॉल अच्छी होने की वजह से ही जो है उसको अच्छे हार्वेस्ट मिलेंगे. तो इन द सेम वे द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपॉर. डाउनपॉर का मतलब यहाँ पे दिया हुआ है हैवी रेनफॉल. तो अगर मान लो कि जब भी कोई अच्छा हैवी डाउनपॉर होगा तो उस डाउनपॉर की वजह से जो है वो क्रॉप्स अच्छे ग्रो होंगे. तो द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज, यानी उस अर्थ को सिर्फ अब एक ही चीज़ की ज़रूरत थी. लेंचो ने जो है बहुत सारा हार्डवर्क करके क्रॉप्स को ग्रो तो कर दिया है, लेकिन अब सिर्फ एक ही चीज़ है जो बाकी है, और वो ये है डाउनपॉर, ट्रॉपिकल डाउनपॉर और अ लीस्ट शावर. नाउ थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, हु न्यू हिज fields intimately, closely, had done nothing else but see the sky towards the northeast. अब मॉर्निंग से लेंचो को ये बात पता है कि उसने अब बहुत सारा काम तो कर लिया है उसकी फील्ड पर, लेकिन अब वो उसकी फील्ड को जब देखता है तो उसकी फील्ड को वो अब बहुत ही इंटीमेटली देख रहा है. इंटीमेटली का मतलब बहुत ही क्लोजली वो अपनी फील्ड को ऑब्जर्व कर रहा है, और उस फील्ड को ऑब्जर्व करने के बाद वो सिर्फ एक ही बात की तरफ वो एक ही कंक्लूजन पे पहुंचता है कि उसकी जो फील्ड है वो अब और कुछ नहीं देख रही है सिवाय कि द फील्ड ऑफ हिज क्रॉप ओनली सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट. यानी अभी जो लेंचो की जो फील्ड है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ को देख रही है, और वो है नॉर्थ ईस्ट का जो स्काई है, सिर्फ उसी को देख रही है और किसी चीज़ को नहीं देख रही. नाउ द नेक्स्ट इज, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर विमेन. अब यहाँ पे है नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर विमेन. अब यहाँ पे राइटर जो है वो ऐसा कहने की कोशिश कर रहा है कि अब यहाँ पे जो लेंचो है, लेंचो वो अपनी वाइफ को जो है बता रहा है. यहाँ पे जो वुमेन है ना, तो वुमेन इट इज एक्चुअली द वाइफ ऑफ लेंचो.
ठीक है। तो यहाँ पे जो वुमेन है वो वुमेन लेंचो की वाइफ है, और यहाँ पे जो राइटर है वो ऐसा कहने की कोशिश कर रहा है कि लेंचो अपनी वाइफ को बता रहा है कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। वुमेन, द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। यानी यहाँ पे लेंचो की जो वाइफ है वो ऐसा रिप्लाई कर रही है जब लेंचो ने उसको बताया कि वी आर गोइंग टू गेट सम वाटर बिकॉज ही वॉज एक्सपेक्टिंग द रेन दैट इवनिंग। और जब रेन आएगी तो ऑब्वियसली अच्छे क्रॉप्स जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो जब लेंचो ने अपनी वाइफ को बताया कि अभी हम जो है थोड़ा अच्छा रेन इस बार एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वुमेन जो है जो ऑलरेडी उस वक्त सपर बना रही है वो ऐसा रिप्लाई दे रही है यस गॉड विलिंग। गॉड विलिंग का मतलब क्या है कि भाई जो भगवान को सही लगे वो। नाउ द ओल्डर बॉयज हु वर वर्किंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस until the women called to them all। यानी इसी सिचुएशन में जब women of the house preparing the supper, उसी वक्त जो है बाकी जो older boys हैं यानी कि फार्मर के जो बड़े जो बेटे हैं वो फील्ड में काम कर रहे हैं, and at the same time the smaller one he's actually playing there outside now until the women called them all। अब टाइम आ गया है कि वो जो women है वो अब सबको खाने को बुला रही है, और यहाँ पे ऐसा दिया गया है कम फॉर डिनर। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। और जैसे ही जो है उनका डिनर शुरू होता है उसी वक्त अचानक से लेंचो जो है वो एक चीज़ ऑब्जर्व, यानी कि जो क्लाउड जो दूर से आ रहे हैं उन क्लाउड्स को ऑब्जर्व करके वो ये चीज़ प्रिडिक्ट करता है कि बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। यहाँ पे आप देख सकते हो बिग रेन ड्रॉप्स कुड बी सीन। तो जैसे ही वो इन रेन ड्रॉप्स को देखता है तो उसकी खुशी का जो है वो ठिकाना नहीं रहता है। अब यहाँ पे आगे देखते हैं कि इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। अब ये जो लेंचो है वो लेंचो दिख रहा है नॉर्थ ईस्ट साइड से ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, यानी जो है माउंटेन्स ऑफ क्लाउड जो है वो आते हैं उसको दिखाई दे रहे हैं। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, यानी जो एयर है वो अभी बहुत ही फ्रेश और बहुत ही स्वीट जो है उसको लग रही है। यानी कि हम कहते हैं ना कि भाई काइंड ऑफ कि भाई जब बारिश आने वाली होती है तो उस वक्त की जो हवा होती है एयर, दैट वाज वेरी फ्रेश एंड वेरी स्वीट। नाउ द वुमेन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैट टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। यानी ये जो मैन है, द मैन का मतलब यहाँ पे लेंचो की बात हो रही है कि ये जो मैन है वो अब बाहर जा रहा है किस चीज़ को, जो द प्लेजर ऑफ रेन को एंजॉय करने के लिए उसकी बॉडी पे वो टच करना चाहता है इसीलिए। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम, यानी कि जब वो वापस आता है तब वो ऐसा एक्सक्लेम करता है दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। यानी ये जो रेन ड्रॉप्स स्काई पे से गिर रहे हैं वो सिर्फ पानी की बूंदे ही नहीं है, लेकिन दे आर न्यू कॉइन्स। यानी अब यहाँ पे ये जो रेन ड्रॉप्स है उन रेन ड्रॉप्स को लेंचो जो है वो किसके साथ कंपेयर कर रहा है, ही इज कंपेयरिंग विद द न्यू कॉइन्स। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। यहाँ पे ये जो पैसों है, पैसों से एक छोटी करेंसी आती है सेंट्स, यानी यहाँ पे ऐसी कंपैरिजन कर रहा है लेंचो कि जो बड़े जो रेन ड्रॉप्स हैं, तो बड़े रेन ड्रॉप्स जो है वो 10 पीसेस के बराबर 10 सेंट्स के बराबर है, एंड द लिटिल वंस आर ऑफ 5 cents। So with a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flowers। यानी अब वो थोड़ा सेटिस्फाई हो जाता है कि अब जो है बारिश होगी और अच्छी वाली बारिश होगी, और उसकी वजह से जो है उसके जो क्रॉप्स है वो बहुत अच्छे से ग्रो होंगे इस बार। तो नाउ द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर, अब यानी उसको ऐसा एक्सपेक्ट हो रहा है कि अब ये जो फ्लावर्स हैं, द फ्लावर्स ऑफ दिस राइप कॉर्न, तो वो उसको अभी दिखाई देंगे। ड्रैप्ड का मतलब होता है कवर्ड विथ अ क्लोथ, यानी फ्लावर्स जो है कॉर्न क्रॉप्स के ऊपर, तो वो उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो सब चीज़ें डेकोरेट हो गई हैं पूरे फ्लावर्स से। तो दैट इज वाई हियर इट इज गिवन ड्रैप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगेन टू फॉल। यानी कि थोड़ी ही, यानी उसकी जो खुशी होती है लेंचो की कि अभी जो बारिश जो शुरू हो गई है, लेकिन थोड़ी ही मोमेंट के बाद ये जो बारिश है वो बहुत ज़बरदस्त हेल स्टोन के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाती है, एंड वेरी लार्ज एंड हैवी हेल स्टोन बिगेन टू फॉल, एंड दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन।
और अब यहाँ पे ये जो हेल स्टोन्स हैं, जो जो बोलते हैं हम हिंदी में उसको बोलते हैं ओले गिरना, तो ये जो ओले जो गिर रहे हैं, तो ये ओलों को यहाँ पे कंपेयर किया गया है सिल्वर कॉइन्स के साथ। रिजेंबल का मतलब होता है बिल्कुल हूबहू उसके जैसा दिखना। तो यहाँ पे जो कंपैरिजन किया जा रहा है इन हेल स्टोन्स को सिल्वर कॉइन्स के साथ। नाउ द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन ran out to collect the frozen pearls, यानी जो फार्मर के जो बच्चे हैं, लेंचो के बच्चे हैं, वो अपनी एक्साइटमेंट में जब ये हेल स्टोन्स को गिरते हुए देखते हैं तो वो अपनी एक्साइटमेंट को दबा नहीं पाते हैं और दे एक्चुअली एक्सपोजिंग देमसेल्व्स आउट टू कलेक्ट दिस सिल्वर कॉइन्स। यानी उनके लिए ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग है, तो इसीलिए ये बच्चे जो है वो बाहर जाते हैं और उन चीज़ों को कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस आर द काइंड ऑफ हेल स्टोन्स। नाउ इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम द मैन। मैन का मतलब यहाँ पे है लेंचो। तो लेंचो जो है अब वो ऐसा एक्सक्लेम कर रहा है कि नाउ ही अंडरस्टूड द सिचुएशन इज नाउ गोइंग सो वर्स्ट एंड हिज एंटायर cornfield is going to get devastatingly affected because of this hailstone. So he said that I hope it passes quickly. यानी यहाँ पे ये जो लेंचो है वो ऐसा एक्सपेक्ट करता है कि ये जो अभी हेल स्टॉर्म शुरू हो गया है तो वो बहुत ही जल्दी से पास हो जाना चाहिए, और अगर नहीं होगा तो आपको पता ही है कि उसका जो रिजल्ट है वो बहुत ही बुरा आने वाला है। तो अब ये जो लेंचो है, द फार्मर, ही इज एक्सपेक्टिंग दैट इट शुड पास वेरी क्विकली। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन उसकी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल जो है वो उल्टा ही काम होता है यहाँ पे कि दिस hailstone did not pass very quickly. For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley, and the field was white as if it covered with a salt. यानी जैसा कि उसने एक्सपेक्ट किया था लेंचो ने कि अगर ये हेलस्टोन जो है लंबा चलेगा तो ये पूरी की पूरी जो क्रॉप्स है उसकी फील्ड को बिल्कुल तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसा दिखाया गया है कि ये जो हेल स्टोन्स हैं वो कौन कौन सी अलग अलग चीज़ों पे जो है वो गिरता है। तो दिस कैन बी यूजफुल व्हाइल यू आर राइटिंग द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो, आई होप इट पासिस क्विकली, इट डिड नॉट इवन पास क्विकली फॉर एन आवर, द हेल रेन ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड एंड इवन ऑन द होल valley. And in the same in such a way, this hailstone, when it shower upon the entire valley, so it devastatingly affect the entire cornfield of lencho. Now not leaf remain on the tree, यानी अब जो है एक भी पत्ता जो है झाड़ पे जो है वो नहीं बचा है। The corn was totally destroyed, यानी उसकी फील्ड में जो उसने कॉर्न ग्रो किए थे वो टोटली जो है यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। The flowers were gone from the plants, यानी जो फ्लावर्स जिसको देखकर पहले वो खुश हो रहा था, जैसे कि हमने आगे देखा ना, डॉटेड फ्लावर्स, ड्रैब्ड, जो हमने आगे जो वर्ड्स देखे, डॉटेड, ड्रैब्ड वन, तो यानी अब जो है ये जो फ्लावर्स हैं वो कम्प्लीटली जा चुके हैं। और लेंचोस साउल वॉज फील्ड विथ सैडनेस, यानी अब लेंचो की जो आत्मा है अब वो दुख से भर चुकी है, अब वो बहुत दुखी हो चुका है। When the storm had passed, he stood in the middle of the field, यानी जब storm जो है वो चला जाता है तब वो अपनी फील्ड को जो है वो इंस्पेक्ट करने के लिए जो है वो फील्ड के बीच में जाता है। And then he said to his son, a plague of locust insects which fly in a group and destroys the crop. यहाँ पे जो locust है उसका मतलब उसका जो मीनिंग है यहाँ पे दिया हुआ है। locust का मीनिंग है insects which fly in a groups and destroy the crops। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लॉकस्ट जो है वो कुछ इस तरह से लिखते हैं हमें, लॉकस्ट काइंड ऑफ दिस, ठीक है। तो यहाँ पे जो फार्मर है वो फार्मर अपने बच्चों को ऐसा कहता है कि अगर मान लो कि लॉकस्ट का जो स्वाम है, अगर मान लो कि वो स्वाम का मतलब उसका जो झुंड है, अगर उसका झुंड भी अगर आता और अपनी क्रॉप्स की, अपने कॉर्न की जो फील्ड है अगर उसके ऊपर अटैक करता ना तो भी जो है थोड़ा बहुत जो है क्रॉप्स बच जाता। लेकिन ये हेल स्टॉर्म के आने की वजह से तो बिल्कुल भी कुछ भी यहाँ पे बचा नहीं है, ठीक है। वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, यानी अगर मान लो कि ये लॉकस्ट अगर वो आए होते और उन्होंने अटैक किया होता तो थोड़ा बहुत भी जो है क्रॉप्स बच जाते टू सर्वाइव फॉर अस एटलीस्ट फॉर दैट ईयर। लेकिन इस हेल स्टॉर्म ने तो बिल्कुल सब कुछ बर्बाद कर दिया है। नाउ दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और इस साल जो है वो हमें कोई भी कॉर्न नहीं मिलेगा। और अभी हमारी जो सभी होप है
वो बिल्कुल जा चुकी है। नाउ दैट नाइट वॉज अ वेरी सॉरोफुल वन फॉर द एंटायर फैमिली, क्योंकि पूरा का पूरा जो क्रॉप्स था वो बिल्कुल जो है डेवस्टेड हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। अब पूरी पूरी जो फैमिली है उस पूरी फैमिली पर द क्लाउड ऑफ सोरोनेस हैज़ ऑलरेडी गैदर्ड। नाउ ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग। अब यहाँ पे लेंचो जो है वो अपने आप के साथ बात कर रहा है और वो अपने आप को कह रहा है कि ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, यानी हमने जो काम किया बस उसका कोई हमें बदला नहीं मिलेगा। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस नाउ। और अब हमारे पास कोई भी नहीं है कि हमें कोई हेल्प करे। वी ऑल आर वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। और इस साल हम सब जो है वो भूखे मर जाएंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट solitary house in the middle of the valley, but in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley। अब यहाँ पे है solitary house। solitary house का मतलब क्या है कि बिल्कुल अकेला घर, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया कि लेंचो का जो घर है वो बिल्कुल ऑन द क्रेस्ट ऑफ द हिल है, यानी बिल्कुल अकेला है, solitary house है। तो यानी उस solitary house में कि जो बिल्कुल वैले में अकेला है, तो उस घर को अभी मदद करने के लिए कौन आएगा। देयर वॉज सिंगल होप, और सिर्फ एक ही जो है वो होप है सबके लिए, और वो होप है हेल्प फ्रॉम गॉड। तो अब यहाँ पे लेंचो जो है आफ्टर मैनी कॉन्टेम्पलेशन, ठीक है, वो अब गॉड को लेटर जो है वो लिखेगा। तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी शैल कंटिन्यू फर्दर एक्सप्लेनेशन। थैंक यू वेरी मच।